दोबारा तलावत करो। वो जरा बंद करता सी मैं कुरान आए हम पाक कलाम से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका छठा बाब उसकी 47वीं आयत से लेकर 49 आयत तक हम तलावत करेंगे। तो कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे और यौम और कौम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह फरमाते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बरकत हो पाक कलाम के तलावत किए जाने पर खुदा आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन हालेलुया। यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ और जो इसमें से खाएगा वो मरेगा नहीं बल्कि क्या होगा जिंदा रहेगा, बल्कि हमेशा हमेशा तक। जब हम इस दुनिया में से जाएंगे और फिर भी क्या होगा हम यीशु मसीह के साथ जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो जिंदा था, जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा थे, जिंदा हैं और अब्दुल्लाबाद क्या होगा जिंदा रहेंगे और उसके लोग भी उसके साथ जिंदा रहेंगे। ऐसे ही नहीं कैसे जब हम उसके खून और बदन में क्या होंगे शरीक होंगे। जब उसके खून और बदन में हम शरीक होंगे फिर क्या होगा हम हमेशा हमेशा तक जिंदा रहेंगे। और यीशु मसीह कौम बनी इस्राएल के लोगों को फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए। वो भी रोटी आसमान से आई थी। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि माने आसमान से बरसा था और उन लोगों ने बहुत ज्यादा खाया और उन्होंने क्या किया जमा भी कर लिया और उसके बारे में लिखा है कि वो मन क्या हो गया खराब हो गया, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा अपने मन में सोचा था। उन्होंने क्या किया था लालच किया था। मेरे जीजो हमने यीशु मसीह के खून और बदन में जरूर शामिल होना है। हालेलुया। तो जब हम इस खून और गोश्त में शामिल होंगे तो फिर ही हमेशा हमेशा तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया। फिर हम क्या होंगे हमेशा हमेशा तक जिंदा रहेंगे। तो मेरे जीजो उन्होंने मन खाया और मर गए। यीशु मसीह ये आसमानी बाप ने उनको रोटी दी थी, यीशु मसीह भी लोगों को रोटी देते रहे। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि वो जिंदगी की रोटी भी देते हैं और जिस्मानी रोटी भी देते हैं ताकि हमारा जिस्म भी जोर और कुव्वत पाता रहे। हालेलुया। जब 5 रोटियां और 2 मछलियां दी थी किसने दी थी यीशु मसीह ने। उनको शागिर्दों को यीशु मसीह फरमाते हैं कि इनके लिए खाने के लिए भी कुछ है। जो कहते ने पर यीशु मसीह ए रबी ए उस्ताद सिर्फ कितनी रोटियां ते 5 मछलियां 2 रोटियां 5 रोटियां ते 2 मछलियां। हालेलुया। 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। ये इन सब लोगों के लिए क्या है कम है। ये इन सब लोगों के लिए कम है और कुछ ही दिनार हमारे पास हैं। वो दिनार हम खर्च के भी इनके लिए रोटी पूरी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ने किया क्या वो जो कुछ तुम्हारे कोल है मेरे पास ले आओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ। और यीशु मसीह ने
5 रोटियां ते 2 मछलियां लिया ते की कीता उन्हां ते बरकत पाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछलियां ली और उन पर बरकत डाली ते आख्या शागिर्दां नूं जाओ इन्हां नूं की करो, खुआओ, क्योंकि ये भूखे हैं, क्योंकि ये भूखे हैं और इनको खाने की भी जरूरत है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ जिस्मानी भूख ਨੂੰ मिटाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया, उनकी जिस्मानी भूख को खत्म किया, उनको ये रोटी दी ताकि इनकी हड्डियां ताज़ा रहें, इनके जिस्म में जोर रहे, ये बहाल रहें, इनमें कुव्वत हो, ताकि ये कलाम को क्या करते रहें, सुनते रहें। जब इनमें कुव्वत होगी, इनमें जोर होगा तो ये कलाम सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे। हालेलुया। तो कलाम में से हमने तलावत किया है कि वो क्या करेंगे, ईमान लाएंगे तो क्या होगा, हमेशा तक जिंदा रहेंगे। ये हमारा ईमान है कि यीशु मसीह ने क्या किया था, वो मौजज़ा किया था। यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर 5000 से ज्यादा लोगों को शेयर किया था। लिखा है कि वो मर्द थे इतने, और बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी, कितने लोगों को उन्होंने शेयर किया। और फिर इसके बाद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये रोटी जो मैं तुझको दूंगा जहानों के लिए। हालेलुया। ये रोटी जो मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, ये क्या है, जहानों के लिए। इसमें से जो भी खाएगा, सिर्फ ये नहीं कि जो लोग मसीही हैं, जो भी यीशु मसीह में के बदन और खून में शरीक हो जाएगा, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। हालेलुया। ऐसे यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। जो भी यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये जो रोटी मैं तुम्हें देता हूँ जहानों के लिए है, सिर्फ एक कबीले, एक कौम, एक फर्द, एक इलाके के लिए नहीं, बल्कि जहानों के लिए, ये जहान के लिए रोटी मैं दूंगा, और जो इस रोटी में से खाएगा कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि हम कभी ना मरें? हालेलुया। मेरे जो सब चाहते हैं, लेकिन ईमान ये रखना है कि हमने यीशु मसीह के खून और बदन में जब शरीक होना है, तो फिर उसके खून और बदन को हमने क्या करना है, याद रखना है। उसके खून और बदन में जब हमने शरीक होना है और याद रखना है कि हमने क्या किया है, पाक बदन लिया है। हालेलुया। हमने क्या किया है, पाक खून और गोश्त लिया है, और हमने कोशिश करने के हम पाक रहे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, पाक है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी क्या हों, पाक हों। और जब उसके खून और गोश्त में हमने शरीक होना है, तो कोशिश करनी है कि हम पाक बने। हालेलुया। तो जब हम पाक बनेंगे, ये उसके खून और बदन को याद रखेंगे, जब उसमें शरीक होंगे, तो मेरे जीजो वो खून और गोश्त कुदरत वाला खुदा है, कि खुदा का ये खून और बदन है, और वो कुदरत है उसमें कि वो हमें संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसमें कुदरत है कि वो हमें संभालने की कुदरत रखता है। जरूरत इस बात की है कि हमने क्या करना है, शामिल होना। कुछ लोग ना डर देने के यीशु के खून और गोश्त शामिल ना होइए, तो मेरे जो शामिल हो के वेख लैन, उन्होंने खुदा हर तरह की बरकत देगा। जो वादा करता है कि मैं तुहानू हमेशा की जिंदगी दे वारिस बना दांगा, तो मेरे जो हमेशा की जिंदगी दे वारिस उन्हें बनाना है, तो सानू हर तरह की प्रॉब्लम तो भी बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो क्या करेगा, हमें बीमारियों से भी बचाएगा, हमें हर तरह के रोगों से भी बचाएगा, हमारी हिफाजत करेगा। तो
उसका खून और गोश्त है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये रोटी मैं जब तुम्हें दूंगा तो ये हमेशा की जिंदगी की रोटी होगी। यीशु मसीह फरमाते हैं कि हमेशा की जिंदगी की रोटी क्या हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी की रोटी है? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम फरमाता है कि ऐ यहूदा के शहर, तू दुनिया में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि जिंदगी की रोटी वहाँ पर क्या हुई है, पैदा हुई। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ पर पैदा हुए? यरूशलेम में। और कलाम फरमाता है कि ऐ यहूदा के शहर, तू दुनिया में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं। आबादी के लिहाज से वो शहर सबसे छोटा है, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश के जरिए से वो शहर सबसे बड़ा। हालेलुया। वो शहर क्या है? सबसे बड़ा है, क्योंकि जिंदगी की रोटी यीशु मसीह वहाँ पर उतरे, वहाँ पर तशरीफ लाए, वहाँ पर तजस्सुम हुए, वहाँ पर उन्होंने अपने आप का इतार किया। खुदा ने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा। और कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है कि आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उस पर क्या हुआ, मोहर की गई। हालेलुया। उस पर मोहर की गई कि ये क्या करेगा, अपने लोगों को हमेशा की जिंदगी देगा। और उसके बारे में कलाम मुकद्दस में भी ये भी लिखा है कि वो क्या करेगा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह दुनिया में आए ही इसलिए थे कि लोग क्या करें, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, जरूरत है कि हमने क्या करना है, यीशु मसीह के खून और गोश्त में शरीक होना है। यीशु मसीह का खून और गोश्त जो अपनी जिंदगी में लेता है, कलाम फरमाता है वो कभी भी नहीं मरता। कलाम फरमाता है कि वो कभी भी नहीं मरता और हमेशा जिंदा रहता है। तो जरूरत है कि हमने क्या करना है, उस खून और गोश्त में शरीक होना है। आगे लिखा है कि जब यीशु मसीह ने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जब इसमें से खाओगे, तो वहाँ पर लिखा है कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है लोग आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स की कह रहा है कि मैं जिंदगी की रोटियां खुदा ने मैनू भेजे, इसलिए मैं पाक हाँ। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह जो थे वाकया ही पाक थे, क्योंकि कलाम फरमाता है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले थे तो कलाम मुकद्दस में फरिश्ता की मार्फत कहा गया कि ये क्या होगा, रूह कुदस इसमें इस पर क्या करेगी, साया डालेगी। किस पर? मुकद्दसा मरियम पर। रूह कुदस क्या करेगी, इस पर साया डालेगी। यीशु मसीह पाक थे, रूह कुदस थी, पाक रूह उसमें थी। क्यों? और फरमाते हैं कि जो इस बदन में खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। तो मेरे जो सानू जरूरत है कि असी इस खून के बदन च जरूर शरीक हुआ करें। क्या करें? हम खून और गोश्त में जरूर शरीक हुआ करें। जरूरत है हम सब की, जरूरत है कि हम जिंदा रहें, जरूरत है कि हम इस खून और बदन में से खा पी कर हमेशा जिंदा रहें। तो जरूरत सब नूं है मेरे जो, ये नहीं कि सिर्फ जहानाबाद ले लोगों नूं, ये नहीं कि सिर्फ सानू ही, बल्कि सब नूं जरूरत है। तो यूहन्ना आए मेरे साथ मुकद्दस करंथियों पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 11वां बाब, उसकी 22वें आयत के से हम तलावत करेंगे। अगर किसी ने निकाल लिया तो तलावत करे, तलावत में रहनुमाई करे। पहला करंथियों उसका 11वां बाब, उसकी 22वें आयत से तलावत करेंगे।
दो पाक कलाम के, हम 2 आयत पर गौर करेंगे। यीशु मसीह ने क्या किया, कहा क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। कितना लिए? तुम्हारे लिए, सिर्फ होना लिए नहीं, साढ़े लिए भी। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्या करो? मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। मेरे जीजो, जब हम यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक होते हैं तो हमें यीशु मसीह की मौत याद आती है। हालेलुया, आती है ना, कि यीशु मसीह ने क्या किया है हमारे लिए, इतनी अजियत से ही हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, हमारे गुनाहों की खातर उसने अपनी जान दी और अपना कीमती लहू बहा दिया ताकि हम क्या करें, जिंदगी पाएं। हालेलुया, क्या करें? हम जिंदगी पाएं, हम बच जाएं। तो मेरे जो यीशु मसीह का शिगिर्द ये कह रहा है, यीशु मसीह का खादम ये कह रहा है, यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाने वाला ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने आख्या कि तुसी की करो, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। तो मेरे जो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਨ ਤੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ याद आता है कि यीशु मसीह ने साढ़े लिए की किया है, जान दी है। यीशु मसीह ने क्या किया है हमारे लिए, जान दी है। वो हमारे लिए कुर्बान हो गया है और उसने कोशिश की यहाँ तक कि जान देकर कि हम क्या करें, बच जाएं। तो मेरे जो सानू इस खून के बदन से शरीक होने की ज़रूरत है। जब हम इस खून और गोश्त में शरीक होते हैं तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमने यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होने से डरना नहीं, हमने घबराना नहीं, हमने परेशान नहीं होना, बल्कि हमने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसकी मेज़ पर आना है ताकि हम क्या करें, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। हम हमेशा यीशु मसीह के साथ रहें, हम हमेशा उस जगह पर रहें जिसका उसने वादा किया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमने यीशु मसीह के खून और बदन में ज़रूर शामिल होना है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, कहेंगे कि खुदावंद तू हमें तौफीक अता कर कि हम तेरे